हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण तन में भी तू है मन में भी तू है भीतर भी तू है और बाहर भी तू है तन में भी तू है मन में भी तू है भीतर भी तू है और बाहर भी तू है यही ज्ञान गुरुओं ने हमको सिखाया हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा ऊपर भी तू है और नीचे भी तू है वेदों ने तुम्हें को घूमा पुकारा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देखा है जंजाल सपना गोविंद अपना गोपाले अपना सारे जगत का जंजाल सपना बारिश हरदम यही नाम जपना हे नाथ नाथ हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले नारायण भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम। महाराज परिचय खड़े हो जाओ। कल की कथा को तुमने कहां तक श्रवण किया था? बहुत सुंदर, बैठ जाइए। बोलिए परिषद जी महाराज की। गोकुल में बड़ो आनंद है, सुखदेव जी कहते हैं। इतना आनंद कि पूत सपूत जनो जसुदा इतनी सुन के वसुदा निज दौड़ी। घर में कोई ना रहे लाला, जाके कान में आवे आवाज किस जसोदा रानी लल्ला को जन्म दे। हो क्या पूछो सब कि पूत सपूत जनो जसुदा इतनी सुन की वसुदा निज दौरी।
देवन के आनंद भयो निज गावत धावत मंगल गौरी। ये गुजरिया नाना प्रकार का श्रृंगार करती हैं, गोपी श्रृंगार करती हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और छबरिया छत पर रख करके और मंगल गीत गाती भाई जा रही हैं ऐसे ना। मैंने कल देखा था कि यहाँ से कुछ भक्त जा रहे थे कथा सुन करके, उआ कुछ ना उआ भी ना समझे। जब हम कथा में आते हैं तो हमें कीर्तन करते हुए आना चाहिए, और जब जाते हैं तो हमें कीर्तन करते हुए जाना चाहिए, लेकिन वहां भी ना। हम रोज कहते हैं भैया रास्ता में कोई भी मिले तो राधा कृष्ण करो, और जी राधा कृष्ण तो 2 किलोमीटर दूर बैठे, राधा कृष्ण उन्हें तो दौड़ लग रही। लेकिन वहां जो गावत धावत मंगल गौरी भागती हुई जा रही हैं, दौड़ती हुई जा रही हैं, मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। और नंद बाबा का कि नंद कछु इतनो जो दियो जाए देख कुबेरऊ की मति बोरी, देखत मोहे लुटाए दियो न बची छचिया बचिया न पिछोरी। नंद बाबा को मन तो ऐसा कर रहे हो कि आज मैं अपने समस्त धन को ही लुटा दूं, कुछ नहीं बच। जो कोई भी आ रही है न लला जितो मांग रही है दोनों कर करके नंद बाबा वाज दे रहे हैं। काई की कोई भी इच्छा है, और कितनी सुंदर सुंदर बनी है ब्रज की नारी। बताएं कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुंजा से गीत और गुंजा से ग्वाला, नंद महीप बने नमकीन तो गोपी ग्वाल सब गरम मसाला। भाई लाला भाई होए कि गोपी ग्वाल सब गरम मसाला, कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रूप रोहिणी रूप रसाला। भाई रूप रोहिणी रूप नसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। शोर हो गया, कितना शोर हुआ, आनंद ही आनंद है। ब्रज का प्रांगण, नंद बाबा के प्रांगण में पेट धरवे को जगह न है। माखन मिश्री लुटाए जा रहे हैं, लुढ़काए जा रहे हैं, कीट है गई माखन मिश्री की, इतना माखन मिश्री। और गली गली में ग्वाल बाल गाते फिर रहे हो मैया, कि मैया जसोदा के हैं लाला हुआ, गैया चराने वाला ग्वाला हुआ। बोलो मैया जसोदा के लाला हुआ, गैया चराने वाला लाला हुआ। मैया यशोदा के लाला हुआ, गैया चराने वाला लाला हुआ। मैया जसोदा के लाला हुआ, गैया चराने वाला लाला हुआ। मिलके बधाई देने आमी सभी, मिलके बधाई देने आमी सभी, में ये पानी का मतवाना हुआ। मैया यशोदा के मैया चराने वाला लाला
ग्वाल बाल सब खुशी मना में नाचे घूमे गावे, बाल सब खुशी मना में नाचे घूमे गावे, भैया गोता जो माखन बोला के खूब लुटावे, भैया गोता जो माखन बोला के खूब लुटावे। ओ दुखियों के दुख को हरने वाला हुआ, गैया चराने वाला बाला हुआ, मैया जसोदा के लाला हुआ, मैया चराने वाला बाला हुआ। अरे मिलके बधाई देने जाने कभी, ब्रज में ये ब्रज का उजाला हुआ, मैया यशोदा के मैया चराने वाला बाला हुआ। मैया यशोदा के वाला हुआ, गैया चराने वाला बाला हुआ, मैया जसोदा के लाला हुआ, मैया चराने वाला बाला। ग्वाल बाल नाच रहे हैं भैया, परिचय तुम नाचे कल, पक्की बात है ना? अच्छा, बड़ी सुंदर बात है। जो कन्हैया जी के जन्म पे न नाचे न बस 84 में नाचना पड़े लला, तो नाचना चाहिए है? नाचने की जगह पे नाचना चाहिए, और नाचना चाहिए गोविंद के लिए, संसार को दिखाने के लिए नहीं। किसके लिए? गोविंद के लिए नाचना चाहिए। कम से कम कल को मुलाकात हो जाती है तो कह दोगे तुम्हारा जन्म करो तो हम भी नाचे, पूछेंगे पूछेंगे, पक्की बात है। अब भाई ग्वाल बाल ही जो गलियों में झूम मचा रहे हैं। अब मैया जसोदा के लाला है गो, मैया जसोदा के लाला है गो, 81 साल की बुढ़िया मोहम्मद आतना, और जैसे ही सुनी कि जसोदा के लाला है गो, तो ओ खुशी को ठिकाना ना रहे भैया। इतनी खुशी के मैं बधाई देवे जाऊंगी तो कछ ना कछ मिलेगा। आज क्या है, क्योंकि नंद को छोटे मोटे थोड़ा है, छोटे मोटे नहीं, तो कछ न कछ मिलेगा। तो बूढ़ी मैया ने कहा काम करो, अपने ब्याह को लहंगा निकाला। पहले लहंगा ने बड़ी बातें रखी बकस में, हाँ? अब तो आज ले लो तो परसों नई डिजाइन के आ जाए, अब कोई मतलब ना है। लेकिन बूढ़ी मैया ने भैया अपनो ब्याह को लहंगा निकालो, चुंदड़ी निकारी। अब बूढ़ी मैया ही मुंह में दांत ना आंखन दे कचुक चम चम कम चमके हो, और बेटा की बहू की सिंगारदानी के पास पहुंच गई। अब सिंगारदानी बियत खोल ली, बेटा की बहू की सिंगारदानी खोली भैया वाने, और खोल के और सिंगार करने लगी। क्योंकि नंद के हम बधाई लेवे को जानो, बधाई कई प्रकार की होती है महाराज। परिचित बधाई ली जाती है, बधाई दी जाती है, और बधाई गाई जाती है। ये बधाई बहुत कई प्रकार की होती है। तो भाई बधाई लेने को जा रही है, तो गीत गाती हुई नाचती जाऊंगी तो अपना अच्छी तो लगू। तो जा हमारे लिए सिंगारदानी खोल ली लाला। अब सिंगारदानी में अब बूढ़ी मैया आंखन से कम चमके हो, आंखन की चीज होटल पर लग गई, होटल की चीज आंखन पर लग गई। अब करे का विचार ऐसी ही हो बड़ी बूढ़ी की, और लगाएंगे और मैया लाठी लेके और ठमक 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 नंद बाबा के यहाँ पहुंची। और देखो बड़ी सुंदर सी बधाई गाई मैया ने जा करके अंगना में। अभी बोलो बधाई कि मैंने सुन पाई है और तू काटे आई है। आपस में कहती है कि बहन तुम कहां से आ रही हो, कि तुम कहां से आ रही हो। जन्मे कन्हाई है नंद बाबा के द्वारी, बजे रहे बधाई नंद बाबा के द्वारी, बजे रहे बधाई। मैंने सुन पाई है तू काटे आई है, पूरी यशोदा ने जन्मे कन्हाई है नंद बाबा के द्वारी, बजे रहे बधाई नंद बाबा के द्वारी, बजे रहे बधाई। जय हो
लल्ला। सारे मेरज में है हल्ला, देखो भया बुढ़ापे में लल्ला। देव सबई जोड़े मेरे आए, देव सबई जोड़े मेरे आए, और दर्शन सबने है पाए। माया बरसाई है, माया बरसाई है, पंडित और नाई है, माया बरसाई है, पंडित और नाई है। नग बाबा के द्वारे बजे रहे बधाई, नग बाबा के द्वारे बजे रहे बधाई। मैंने सुन पाई है तू बातें आई है, मैंने सुन पाई है तू बातें आई है। पूरी सुधा है जिनने खाई है, नग बाबा के द्वारे बजे रहे बधाई, नग बाबा के द्वारे बजे रहे बधाई। बूढ़े और बहने भैया, बूढ़े और बहने भैया, देखो नाची संगे जसोदा मैया, देखो नाची संगे जसोदा मैया। अरे बूढ़े और बहने भैया, नाची संगे जसोदा मैया। सखियन की में कोरी, देखो नाची धने भरी झोली तो। अरे सखियन की में कोरी, और बाटे धन भरे झोली। बूढ़े और बहने भैया, नाची संग जसोदा मैया। देते दुहाई है धूने मचाई है, देते दुहाई है धूने मचाई है। नग बाबा के द्वारे बजे रहे बधाई है, नग बाबा के द्वारे बजे रहे बधाई। मैंने सुन पाई है तू बातें आई है, पूरी सोना ने जिनने खाई है। नग बाबा के द्वारे बजे रहे बधाई, 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 नग बाबा के द्वारे बजे रहे बधाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले व्यास महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बूढ़ी मैया जैसे ही पहुंची तो भैया रूप तो और रोसो बना ही रहे हो। एकदम से जैसे यो करके और यो कही के मैया, अरे का भयो, तो एक वह माखन मिश्री लुटाई जा रहे, तो एक ने माखन को लौंदा लिया और एकदम पीट के मारो। बूढ़ी मैया के मुंह में जैसे गए तो गटक थे पेट में। अब आगे दांत तो ही ना बूढ़ी मैया जो पेट में पहुंचो। अब मैया जीव से चार लगते चाटर के भाई तो मानो मलूक है। नंद बाबा ने जो कुछ भी था सब लुटा था।
जो कोई भी आता था नंद बाबा ने कह दी मेरे घर से जो कुछ भी है जो मांगे सो दोनों दोनों करके नंद बाबा दे में। लेकिन नंद के यहाँ आनंद है भैया लाला, लेकिन वाह को भी ख्याल कर लो कंस को बेचारे को यार रात भर नींद न आई। और जब ते ये कह दी ना आकाशवाणी ने तेरे मारवे बारो तो पैदा है गयो ब्रज में, तो पूरी रात करवट बदलते रहे। और जब पूरी रात नींद ना आई तो आधी रात में ही एकदम से बुलाए लिए सब। और एकदम से सेनापति को बुला करके कंस ने कही कि एक काम करो, सेना की एक टुकड़ी ले जाओ और सेना की टुकड़ी ले जाकर जितने भी ब्रज में बच्चों ने जन्म लिया सबको नष्ट कर दो। आदेश दे दिए सेनापति। सेनापति ने कही कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा करो सेना की टुकड़ी भेजी ब्रज के काजे और ब्रज में बच्चों को अगर मारने के लिए भेजा तो ब्रज के ही तो सेना तुम्हारी जितनी भी है। जब सेना में जो सैनिक है वो तो ब्रज के ही है, कोई सैनिक अपने लाला मार डालेगा का? महाराज ये सेना जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी आ जाएगी, ऐसा काम मत करियो। कंस ने कहा तो क्या किया जाए महाराज, वो कब काम आएगी तुम्हारी मुंह बोली पूतना। कंस को जैसे ही पूतना की याद आई तो तुरंत पूतना को याद किया। मायावी पूतना तुरंत हाजिर हो गई। कंस के उतरे हुए चेहरा को देख करके पूतना ने कही कि महाराज सूर्य के समान दमकने वाला चेहरा आज मुरझाए फूल के समान कैसे है रहे हो, क्या बात है? दशरथ बताया। कंस ने कहा पूतना क्या बताएं, जिसकी प्रतीक्षा हम दिन रात कर रहे थे फिर भी हमारे हाथों से बच करके चला गया। देवकी के 8वां पुत्र होना था लेकिन 8वीं बेटी हुई और वो कन्या भी आकाश में मेरे हाथ से छूट करके चली गई। उस कन्या ने बताया कि तेरा मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। पूतना ने कही तो मेरे लिए क्या आदेश है? मैं चाहता हूं कि 6 माह के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लियो है, तुम तो माया भी हो, अनेक प्रकार को रूप बदलनो जानो, सबको नष्ट कर दो। पूतना बहुत मुस्कुराई और कहा महाराज बस इतनी सी बात की काजे तुम्हें नींद ना आ रही, चैनते सो मैं ये गई और ये आया, क्यों चिंता कर रहे? कंस ने कही कि तुम जाओगी कैसे, कोई ब्रज में तुम्हें घुस जान देगा कि तुम काहे की चिंता कर रहे हो? इस बात की तुम चिंता मत करो। तो छोटा सा रूप बना लिया, भयानक पूतना छोटी सी बन गई माया से, लेकिन दांत तो इतने लंबे लंबे। कंस ने कहा तुम्हारे दांतों को देख करके वैसे ही सब पूरा ब्रजमंडल डर जाएगा कि महाराज काहे की चिंता कर रहे हो? दांतन को भी इलाज है वो हम पे तो सब पे तो कैसे कि लंबों से घूमट कर लेंगे पैसों जब मोड़ा से कुछ देख रहे हो का? तुम मुझे आज्ञा दो, कंस ने आज्ञा दिया। पूतना चली, बड़ा सुंदर सा रूप बनाया, सर पे छबरिया धल रही, हाथ में तंबूरा ले लियो, गाती जा रही है गलियों में। जो भी पूतना को देखे वही मोहित हो जाता है, इतना सुंदर स्वरूप बनाया। जिसके घर में देखती है कि इस घर में बच्चा जन्मा है उसी को जाती है, उसी के घर में जाती है। अपनी दुधियों से लाला विष लगा रखा है, इधर उधर देख करके बच्चे को गोद में लेती है, विष भरी दुधी उसके मुंह में पिलाती है और लिटाती है और चल देती है। कि कंसेन प्रवृत्ता घोरा पूतना बाल घातने शिशु संचारने ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। पुरग्राम ब्रजादिषु ब्रज के एक एक गांव में
ब्रज के एक एक गांव में गई, सब बत्ती नष्ट कर डाले। एक नंदलाल बचो लाला। जब नंदलाल बचो तो पूरे ब्रज में ये शोर है गयो भैया, कोई बाल घात नहीं आ गई है, कोई बाल घात नहीं आ गई है, अपने अपने लाला ने बचाए के राखो। ने सब बच्चा मार डारे, लेकिन या गांव में कछु और रूप है और दूसरे गांव में जाके कछु और रूप बना ले, कौन पहचाने। लेकिन भैया साधारण स्त्री में और राक्षसी में फर्क तो होता है, थोड़ी लंबी ठाड़ी ज्यादा है। तो जैसे ग्वाल बालन को वहां नंद के घर में पहुंची तो उस दिन जो है लाला 7 दिन का हो गया। कितने दिन का हो गया? 7 दिन। और नंद बाबा ना आए घर में, वो गए हैं मथुरा के लिए, जो कि कंस का ऋण देना था। पहले राजाओं को ऋण जाया करता था, कर जाया करता था। तो कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा में हैं और पीछे पूतना नंद भवन में है। अब ग्वाल बालन ने देख के, हालांकि कई के देखी हो रही, तो कई की बहुत बड़ी लंबी फाड़ी है, देखो तो सही किन की है। तो एक ने कही तू काहे को राड़ लेवे, खामो खा की काऊ की बहू के मैं नजर डारे, कोई कछु कहने लगे होगी कोई। अरे बधाई देने वाले न जाने कितने आ रहे कितने जा रहे, तो तू का या बात की नजर काहे को डाल रहे हो तू। शांत हो गए। अब पूतना के घर पहुंचे। पूतना जब घर में पहुंची, कुंदी खटखटाई। कुंदी खटखटाते ही सुनंदा दौड़ के आई। नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा आई, दरवाजा खोलो, पूतना को देखो तो बड़ा सुंदर स्वरूप देखो तो ही रह गई। इतना सुंदर स्वरूप देखती की देखती रही। जसोदा ने आवाज लगाई, दीदी को है। जब जसोदा ने आवाज लगाई तो सुनंदा ने कही कि पतो ना है। तो जसोदा ने सोची कोई बधाई बजाई लेने को या देने को आए हुए। जैसे ही जसोदा को देखो समझ लीजिए ये जसोदा तो एकदम से पहले कहने लगी, अरे जसोदा मैंने तो तेरे जैसी नहीं देखी कोई। अरे हम तेरे लाला के काजे ना जाने कितनी कितनी मन्नत मांग रहे रोज। यमुना मैया से मन्नत मांगी, हनुमान जी से मन्नत मांगी, मैया से मन्नत मांगी कि काऊ तरह थे हमारे भैया नंद पे को लाला है जा, को लाला है जा। और जब लाला है जो तने खबर ना सुनाई। अरे जसोदा तू तो बड़ी वैसी है। अरे कम से कम वो कछु लेनो देनो थोड़ो होते रहो, तुम वो बुलाई लेती तो कितनी मीठी आवाज में कही कि कछु लेती ना देती। जसोदा से कह रही है पूतना कि कछु लेती ना देती, बुलाए लेती। कछु लेती ना देती, कछु लेती ना देती, बुलाए लेती। कछु लेती ना देती। जसोदा कछु देने लेवे की तो वो ऐसी बड़ी बात नहीं, हम पे और उल्टो ले ले, पर कम से कम खबर हो ना। जसोदा बहु माई देखे दीदी में तो अपनी नहीं पहचान पा रही कि अब काय पहचाने जब तो बल्ला है गया। सबको बिछाए तेने कुर्सी मूढ़ा, सबको बिछाए तेने कुर्सी मूढ़ा, सबको बिछाए तेने कुर्सी मूढ़ा, सबको बिछाए तेने कुर्सी मूढ़ा। हमें काट की बोरी बिछाए देती, कछु लेती न देती, बुलाए लेती। कछु लेती न देती।
पूतना ने कहा तुम जसोदा सबको खिलाए तूने माखन मिश्री, 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 हमें गुर की करी कमाए देती बुलाए लेगी कटोरे की न देती, बुलाए लेगी कटोरे की न देती। कटोरे की न देती, बुलाए लेती। अरे तुम्हारा भी लल्ला है मेरो का है जसोदा, जो अपने यश को भी दूसरों को प्रदान कर दे परीक्षित, उसका नाम जसोदा है। जसोदा के सामने कौन है? मायावी पूतना। दूसरे की संतान को देख करके अपने हृदय में थोड़ी सी भी अगर कोई जलन रखती है स्त्री, तो उसका नाम है पूतना। कौन है वो? पूतना है जो दूसरे की संतान को देख करके हृदय में जलन ले आई, नफरत ले आई, वही तो पूतना है। अब जसोदान की गिनती कम है, पूतनान की ज्यादा लगा। अपनी संतान प्राणों से प्यारी लगती है आज, और दूसरे की संतान को देख करके कोई नहीं इसे हारता। ये कलयुग बन गया। बोलो नारायण भगवान की। पूतना आसन दे दे ओ बैठाड़ दई, लेकिन पूतना की दृष्टि तो लाला की माई ना। और लाला ने जब देखी कि भैया मौसी आ गई, तो पालना में लेट रहे मौसी, एकदम देखते से आंख बंद कर ली। देखो मोना, अब इन आंख बंद करने के भी कई रहस्य हैं भैया। लाला के नंदलाल ने आंखें बंद ही क्यों कर ली? पूतना है देख के क्या बात है, क्या कारण था भाई? ये कारण भी है सके हो कि भैया लाला सोच रहे हो, आंखें बंद करके सोच रहे हो, देखो भैया आए तो एक माखन मिश्री खावे के काजे और मौसी जहर पिवावे के काजे पहले आई गई। अब जहर पीने को अभ्यास तो हमें है ना, तो है सके भोले बाबा याद कर रहे हो, भोले बाबा तुम्हें तो पीने की आदत है? एक काम करो भोले, एक काम करो भंडारी, तुम आकर के मेरे कंठ में बैठ जाओ। दूध दूध हम पीत रहेंगे और जड़ जड़ तुम पीत रहेंगे। ऐसा भी ऐसे भाई, ऐसा भी विचार कर रहे होंगे कि भगवान की दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। किसका वास है? सूर्य और चंद्रमा का। अब सूर्य चंद्रमा ने ये सोची होगी कि प्रभु की लीला देखने के लिए यहाँ आए, और यह दुष्टनी की शकल धम नहीं देखे से पलक अपने आप बंद है गए। हमें दुष्टनी देख के क्या कर, हम तो प्रभु की लीला देखने के लिए आए थे नेत्र बंद करके। भाई ऐसा भी है सके कि नंदलाल आंखें बंद करके भाई ये सोच रहे हो कि हो सकता है भाई काम चाहे कैसे भी कर रही हो, राक्षसी भी सको तो काम तो भैया मैया कोई कर रही है। भाई दूधी से कौन दूध पिलाता है? माँ। तो भाई बेशक जहर पे बाबे को आई है, लेकिन काम तो मैया कोई कर रही है। तो ये सोच रहे हो कि भैया मरने के बाद कौन सी मुक्ति दी जाए। भाई अनेकों प्रकार की बात हो सकती है। चारों तरफ देखा, जब थोड़ी देर तो जसोदा इधर उधर बातों में लगी रही, फिर देखो बहुत आने वाले जाने वाले लगी रह गए। तो जसोदा इधर उधर बातों में लगी, और पूतना ने जब देखी कि को ना लाला के पास, तो पूछी कि लल्ला को है। जसोदा ने इशारा कर दिया, वो पल्ला में लेट रो है ना, वही लाला से पहुंची और जाकर के चारों तरफ देख करके उसने पल्ला से लाला को उठाया, और उठा करके अपने पल्ले में दुबका करके अपनी दूधी निकाली और लाला के मुंह में दे दी। लाला ने पहले पूतना का दूध पिया,
क्या पिया? दूध। दूध पीने के बाद एकदम लाला ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। जब शरीर से प्राण निकलते हैं लाला तो बड़ी भयानक पीड़ा होती है, लेकिन जिसके प्राण निकलते हैं उसकी जीभ काम करना बंद कर देती है, जिससे इसलिए वो बोल नहीं सकता, तड़पता है केवल। जब आते हैं ना यमदूत हमारे प्राणों को खींचने के लिए, तब जो ही ना निकल जाए प्यार के, आता ताई के ना निकले, बिल्कुल भक्तों के तो निकल जाते हैं, लेकिन आता ताई के ना निकले। पूतना के शरीर से जब प्राण खिंचे तो पूतना के शरीर में बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। पहले तो ये देखती रही कि ये मुझे होगा रहा है, अचानक हुआ क्या, लेकिन जब वो पीड़ा उस पर सहन नहीं हुई तो एकदम मुंह से किच्ची निकली और राक्षसी की किच्ची सी सब घबरा गए। ऐसे घबराए सभी कि पूतना वहां से बाहर भागी और अपने असली रूप में आ गई। लाला ने दुद्धी नहीं छोड़ी चिपक को। अब तो जसोदा मैया ने जैसे ही देखी तो वहीं की वहीं एक साथ मूर्छित हो गई पड़ी, कोई सुनता ना, बस एक ही बात निकली, हाय मेरो लल्ला। पूरा ब्रजमंडल पूतना के पीछे पीछे, पूतना आगे आगे, किच्ची निकलती रही, चिंगारती रही, लेकिन मेरे प्रभु ने पूतना को नहीं छोड़ा। और छोड़ा जब जब वो प्राणहीन हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की। पूतना का विशाल शरीर जमीन पर गिरा, विशाल शरीर। भागवत में लिखा है कि पूतना जब जमीन पर गिरी तो पूरे 6 कोस में आई। क्या कोस में? 6 कोस में। एक कोस में क्या किलोमीटर होने लगा? 3, तो 6 तिया 18 किलोमीटर में। इतनी भयंकर पूतना। और जितने वाके शरीर के नीचे वृक्ष लता पता थी ना, सब दब करके चकनाचूर रह गए। लेकिन देखो उन गोपी ग्वालों को, देखो भैया प्राणों की परवाह ना करी, ऐसी भयंकर राक्षसी के शरीर पर भी चढ़ने लगे। और एक सखी तो वृक्ष पे चढ़ी, चढ़ करके वहां पे छलांग मारी तो देखा तो लल्ला तो खेल रहे हुए। उसने लाला को उठायो, उठा करके फिर तो सीने पे लगायो और फिर वहीं से आवाज लगाई, ओ जसोदा मैया, ओ जसोदा मैया, तेरे लाला को कचना भयो, लाला से कुशल है। जब मैया के नेत्र खुले, लाला को जब जसोदा की गोद में दियो तो गोद में लेने के लिए जसोदा मैया ने इनकार कर दिया, ना सखी मोह मत दे, मैं अभागन पुत्रों की सार नहीं जानू, लल्लान की सार नहीं जानू, मोका पतो कैसे राखे जाते बालक। अरे वृद्ध अवस्था में आके एक लल्ला भयो, वाकी भी रक्षा मैं नहीं कर पाई। मैंने अपने हाथन से ही अपने लल्ला को राक्षसी के हाथन में दे दियो तो मुझ जैसी कौन हुई। और कह करके जसोदा मैया फूट फूट करके रोने लगी। गर्गाचार्य पंडित जी थे, आचार्य जी वहां के, नंद बाबा के जो आचार्य हैं। एक बात बताएं परिचित, ध्यान से सुनो, चाहे कितना भी विद्वान ब्राह्मण बुला लो, लेकिन अगर अपना ब्राह्मण नहीं होगा तो देवता आहुति को स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए अपना ही ब्राह्मण बुलाना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। पुरोहित अपना होना चाहिए, काम बेशक मत कराओ, लेकिन अपना पुरोहित जरूर वहां पर होना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। गर्गाचार्य जी को बुलाया, मुनि सांडिल्य को बुलाया, और मुनि सांडिल्य ने आकर के गौमूत्र लाला को पिलाया। लाला की नजर उतारी, झाड़ू लगायो लाला को। इधर नंद बाबा, पूतना मर गई। ये पूतना कौन थी लाला? तुमने कल राजा बलि की कथा सुनी थी। वामन भगवान पहुंचे थे उसकी यज्ञशाला में। वामन भगवान का सौंदर्य बहुत बड़ा विचित्र था।
ये राजा बलि की बहन थी एक, जिसका नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। लाला जब वामन भगवान की सूरत को वाने देखो ना तो एकदम सूरत पर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि काश ऐसा पुत्र मुझ पे होता, जैसा ये है ऐसा मेरा पुत्र होता तो अपनी सीने से लगा करके अपनी दुधी का दूध उसे पिलाती। ऐसा मन में सोच रही थी। लेकिन वो जो बामन है वो कौन है? जो मन की बात को भी जान ले, जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु ते का चुपो जगे हाथ में सबकी। उसने जान लिया। बामन भगवान ने कही तथास्तु, तेरी इस कामना को, दूध पीने वाली कामना को एक दिन में जरूर पूरी करूंगा। तेरे मन में भाव आया है। लेकिन जब देखा उसने कि बामन ने दो पग में ही त्रिलोकी नाप रही और वाके भैया बलि को तो नंगो बनाई दियो, भिखारी बनाई दियो, उसे क्रोध में लाल है गई। एकदम मन में सोची है तो मेरो हो तो, ऐसो मेरो लल्ला हो तो जो मेरे भैया फकीर बना दे, ऐसो मेरो लाला हो तो दुधी को दूध ना पिलाती, दुधी में मिला के विष पिलाई देती। बामन भगवान फिर मुस्कुरा के बोले तथास्तु, तेरी यह कामना भी पूरी करूंगा। तो ये वही रत्नावली थी जो पूतना बन करके आई थी मेरे गोपाल ने, मेरे गोविंद ने, इस बंसी वाले ने एक बार में इसकी दोनों कामनाओं को पूर्ण कर दिया। और बताएं, जो जसोदा मैया को बाद में मिलेगी ना मुक्ति, वो पहले पूतना को देखा है। पूतना नरकन में ना गई लाला, भगवान के परम पद को प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों से ही तो उसका वध हुआ था। मेरे प्रभु कहते हैं कि भाई चाहे कैसे भी बन के आई, इसने काम तो माँ का ही किया है, इसलिए जो गति माँ की होगी वही पूतना की होगी। बोलो नारायण भगवान की जय। अब देखो भैया वहां नंद बाबा तो भैया मथुरा में उन्हें का पता मक्खन दे करके सोची के जब चले तो भैया वसुदेव से मिलते चले। वसुदेव जी के पास पहुंचे मिलने के लिए, तो वसुदेव जी का तो भैया आंखों से आंसू। और क्यों ना हो, इसके 6 पुत्रों की हत्या उसकी आंखों के सामने हुई। कौन मां सहन कर सकती है कि जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही कंस उसी की आंखों के सामने पत्थर में सर दे करके बच्चे को नष्ट कर देता है और वो तड़पते बिलबिलाते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस बात का नंद को थोड़ा पता हो कि 8वें बालक का है। नंद को ये पता भाई 8वीं कन्या हुई लेकिन आकाश में चली गई। तो वसुदेव जी ने एकदम नंद को देखते ही हृदय से लगा लिया और एकदम पूछी, भैया सब ठीक तो है ना? कि हाँ सब ठीक है। और लल्ला कैसो है? कि हाँ लल्ला भी तुम्हारा आशीर्वाद है, बहुत सुंदर है। हाँ देखो नंद बाबा ने कही, भैया का होनी थे पेश नहीं पर कंस ने तुम्हारे समस्त बच्चों को मार दिया, लेकिन क्या कर भी तो नहीं सकते भाई, राजा का मुकाबला कौन करे, इसलिए बेबस है। तो एकदम कही कि ना 8 नहीं मारे, एक लल्ला तेरे हैं अभी तो मेरो, निकल गई भूत। लेकिन वसुदेव जी इस रहस्य को नंद जी इस रहस्य को जान नहीं पाए, क्योंकि नंद क्या है? नंद आज भी है नंद जो सबको आनंद दे, जिसके व्यवहार से कोई दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, जो सबको आनंद देता हो अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने चरित्र से, जो सबको आनंद देता है वो नंद है। आज भी वो नंद है। और जो दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को पीड़ा दे, दूसरों को देख करके ईर्ष्या जलन अपने हृदय में रखे, वही कंस है। कौन है वो? वही कंस है। नंद जो आनंद देने वाले एकदम से कही, हाँ वो भी तुम्हारा ही है। ऐसा ही तो कहते हैं हम लोग, तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ये तुम्हारे आशीर्वाद से, हाँ तुम्हारा ही। जान नहीं पाए रहस्य को।
लेकिन वसुदेव जी के कानन में खबर आ गई कि कंस ने पूतना को भेजा मारने के लिए। गुप्तचर होगा, क्योंकि हर किसी का गुप्तचर होता था पहले, जिसका कोई भेद ना मिले और सगरे भेद को ला करके मालिक को दे दे, उसका नाम गुप्तचर है। क्या है उसका नाम? गुप्तचर। तो गुप्तचर ने जब वसुदेव को खबर दी तो वसुदेव ने नंद से कही कि अरे नंद, तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ, अपने गांव निकल जाओ। कंस ने तुम्हारे लाला के काजे एक राक्षसी को भेजा मारने के लिए। नंद वहां से चले और जब आए, मार्ग में आए तो विशाल शरीर देख करके चपाचौध रह गए, क्योंकि वो बोले अरे ये तो पूतना है, क्योंकि जानते थे नंद से ये पूतना। कुल्हाड़ी से, गरसान से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के पूतना के अनेक छोटे छोटे टुकड़े किए शरीर के, काट काट करके, और अनेकों चिताएं बना करके पूतना के शरीर को जला दिया, क्योंकि बदबू कर देगा, बीमारियां फैल जाएंगी, इसलिए पूतना के शरीर को जला दिया गया। बोलो नारायण भगवान की जय। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो परीक्षक, वहां गम कैसे रह सकता है जहां आनंद हो? जिसके हृदय में एक बार परमात्मा के नाम का आनंद छा गया, उसे संसार का कोई गम रुला नहीं सकता, चाहे वो कितना भी क्यों ना गम हो। हाँ, और वहां तो स्वयं आनंद है, जहां स्वयं आनंद है, जिस घर के अंदर लाला बन के स्वयं आनंद लेट रहे हो, वहां गम का रहेगो। फिर से सब भूल गए, पूतना वाली बात तुरंत भूल गई, मर गई। जसोदा मैया कह रही है मेरे देखो देवतान की कितनी बड़ी कृपा है, और मेरी यमुना मैया की हनुमान जी महाराज ने गदा पे मार डाली हुई। हाँ, मैं रोज पूजा करूँ ना, सीधी बात बोली, जो मन की बोली है वही जसोदा है। जो इतना धनमाल, इतना राज होते हुए भी मन में तनिक भी अहंकार न लाई, वो जसोदा है। कौन है वो? तभी तो कुंभ मिट गया, और फिर से खुशी, ग्वाल बाल फिर से नाचने लगे। वही बात, कैसी खुशहाली की छाई, खुशी अपार। आ गए सब गोपी ग्वाल इकट्ठे होकर के, फिर से आ गए और लाला की ओर पास आए है, पलना की ओर पास खड़े है, ठाड़े है कि छाई खुशी अपार, लला को सबन गोद लीनो। छाई खुशी अपार, लला को सबन गोद लीनो। भादों की आधी रात, जन्म हरि आठे को लीनो। भादों की आठे को लीनो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुन, वही आनंद आ गया। मन सुख दामा खजामी बलबीरा, आए हाय दामा। चारों तरफ से पलना की ओर पास ताली बजा रहे और लाला को खिला रहे, लोरी गा रही नाना प्रकार की। अरे खुशी ब्रज में छाई भारी, हर घर में आनंद है, एक एक घर में आनंद है, हर घर में मंगलगान हो रहा है, ब्रज के अंदर गली गली में नाच हो रहा है। अरे खुशी ब्रज में छाई भारी, अब सुनो पूतना मरण कंस को फिकर लगी भारी। सुनो पूतना मरण कंस को फिकर लगी भारी। अब सुनो पूतना मरण कंस को फिकर लगी भारी। लाला या कंस को का इलाज करें? पूतना बेटी बड़ी से हागे कि पूतना सब मार करेगी।
माया भी है, विशाल स्वरूप वाली है, लेकिन लाला तो खुद ही मर गई। और जैसे ही गुप्तचर ने आकर के कंस को, महाराज कंस को ये बताई कि पूतना मारी गई, महाराज पूतना को मारो जानो सुन के कंस के पैरों के जल नीचे से जमीन निकल गई, पिंडली कप आ गई। कोई भी साधारण पुरुष पूतना का कछु नहीं बिगाड़ सके। अब मुझे पक्का विश्वास है कि नंद कोई है, जो कुछ भी है कोई है। आकाशवाणी वाला भाई, साधारण कोई मनुष्य क्या राक्षसी का वध कर सकता है? नहीं। तभी तो क्या किया तुम्हें पता है? अरे संकटासुर बुलवाए लियो है। तो संकटासुर को याद किया। एक खासियत बताऊं लालया की या असुर की, ये दिखाई नहीं देता। ये ऐसा असुर है कि ये दिखाई नहीं दे। संकटासुर से कहा तुम इसी समय गोकुल को जाओ और नंद के लाला को नष्ट करके आओ जल्दी से जल्दी। अरे संकटासुर बुलवाए लियो है और चलो हुवन ते थाए। अरे गोकुल में आइयो है, संकटासुर बुलवाए लियो है। हुवन ते आए के गोकुल नगरी आयो है। लला तुमने कथा सुनी थी हिरण्यकश्यप की? जाके प्रहलाद भाई, यह हिरण्यकश्यप के भैया को नाम हिरण्याक्ष। का नाम? हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष बड़े आताताई था भाई। राक्षस तो होते ही आताताई है। हाँ देखो, जो आताताई पना करे वो राक्षस है। जो एक दूसरे को बिना वजह सताए वो कौन है? राक्षस है। तो ये राक्षस के तो राक्षस ही हुए। तभी तो हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम उत्कच। ये जो है लला, ये कथा में हम रोज कहते हैं तुमसे, और आगे तक ध्यान रखना इस बात को। कभी भी संतों को मत सताना। संत चाहे कैसा भी क्यों ना हो, तुम्हें काले नो बातें, वो उसका कर्म जाने, वो उसका कर्म जाने। अब देखो, लोमस ऋषि थे। लोमस ऋषि के आश्रम में ये उत्कच पहुंच गो, और लोमस ऋषि ने चारों तरफ से वृक्ष लगा रखे थे अपने आश्रम में, बड़ी सुंदर सुंदर वृक्ष। और ये उत्कच जाकर के अपनी पीठ रगड़न लगो, उनसे खुजा मार रही है। अब कुछ छोटो मोटो तो होना, जो जा भी वृक्ष से पीठ रगड़े वो ये तोड़ डाले, जाते रगड़े वो ये तोड़ डाले। लोमस ऋषि ने जब देखा तो आकर के कही कि भाई ऐसा मत करो भैया, देखो इन्हें मैंने इन वृक्ष, ये तुम्हें वृक्ष नजर आ रहे हैं लेकिन मैंने इन्हें पुत्रों की तरह पाला है, इन वृक्षों का विनाश मत करो। लेकिन आताताई माने थोड़ो है। संतों को देख करके, भक्तों को देख करके, बुजुर्गों को देख करके अगर कोई मुस्कुराता है, उनका मजाक उड़ाता है, समझ लो पक्का आताताई है। क्योंकि आताताई को ये नहीं पता होता कि कल तू भी यही श्रेणी में आना है, कल को तुझे भी इसी श्रेणी में आना है। नहीं माना, पहले संत ने समझाया, जब नहीं मानो तो संत बोले अच्छा तू भी कच समझ रहो अपने आप को, हमको कच ना समझ रहो। वो बोले दुष्ट, तुझे अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर बड़ा अहंकार है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस शरीर से तू मेरे वृक्षों को तोड़ रहा है, तेरा शरीर ही नष्ट हो जाए। एक बात बताऊं, इन्हें अकल तो आ गए, पता नहीं झटका वटका से लग जा जमा। जब तक ये का झटका ना लगे, जब तक तो मत क्या पूछो, ये समझे कि हमारे बराबर कोई ना।
जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया और सम्मा ये बुझ गई जब मैं फिल्म में रंग आया। अब जब शरीर नष्ट होने लगा तब ऋषि के चरणों में पड़ो। और अब पछताए का क्यों होता जब चिड़िया चुप गई थी। अब पछताने तक का हेरो भैया भाई धनुष से निकला बाण और मुंह से निकली जवान से निकली बात कभी वापस आवे वो तो श्राप लग गया। चरणों में गिर पड़ो महाराज मैं अब क्षमा कर दो। लोमस ऋषि को दया आई उन्होंने कही कि भाई अब तुझे देख शरीर तो तेरा नष्ट हो जाएगा लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा उनके हाथों से तेरा कल्याण हो जाएगा। ये था ये सट्टा सब ध्यान से सुनो यही था। श्याम सलोने पल्ला में लेट रहे हैं ये आ गए आकर के छकड़ा के नीचे पल्ला है मनसुखदामा खजामी बलबीरा ये जितने भी सखाएं ये झोटा दे रहे हैं पल्ला में झुला रहे हैं लाला को। और ये आकर के छकड़ा जान तो लाला छकड़ा कहते गाड़ी के लिए बैलगाड़ी जो हुआ करती थी उनको कहते छकड़ा में बर्तन बड़े थे माटी के पहले मिट्टी के बर्तन होते अब ना अब तो स्टील के काहे के पहले माटी के बर्तन बड़े सुंदर अब स्टील चल गए अब माटी के में कोई ना रखे। पहले माटी की चपटिया होती मक्खन की चपटिया बा में रखी छकड़ा में और देखो छकड़ा के नीचे पल्ला हो और पल्ला के ऊपर पास ग्वाल बाल और ये दुष्ट आकर के वह छकड़ा पे बैठो। जब ये छकड़ा पे बैठो और यानी देखो एक आता ताई मैं तो थोड़ी देर पहले बता रहा था ये बिल्कुल सत्य है भागवत में साफ है। आता ताई पहले मुस्कुराता है आता ताई को हंसी होता है राक्षस ने हंसी होता है कहीं धर्म की बात चल रही हो सत्संग चल रहा हो इन्हें हंसी जरूर आएगी। संतों को देख करके इन्हें हंसी बहुत आती है। या तथा इनकी पहचान कोई संत जा रहा हो तो पहले हंस लेंगे बिना कारण के कारण कोई ना हंसते रहेंगे आप। बुजुर्गों को देख करके संतों को देख करके तो ये उस कन्हैया को देख करके छोटा सा लाला भाई नंदलाल को देख करके हंसा पहले। अब दिखाई तो देता नहीं है क्योंकि शरीर तो है नहीं इसलिए दिखाई नहीं देवे तो ये हंस करके मन में सोचने लगो एकदम मन में सोची देखो तो बिलांद के लाला के काजे तो भोजराज कंस के पैर कांप रहे अरे यार तो मैं गाड़ी के नीचे ही दबा के मार दे तो या अब चटनी बन जाएगी गाड़ी के नीचे दब के से उसने वो अच्छा कड़ा पे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही छकड़ा अब भाई बर्तनों से बड़ा मिट्टी के बर्तनों से बड़ा छकड़ा जब नीचे हुआ है तो जितने भाई छोटे छोटे ग्वाल वाले सब डर के भाग गए वो तो लाला रह गए पल्ला में। और जब छकड़ा नीचे हुआ है तो लाला ने कहा काम करो अपना पैर उठाओ पैर को अंगूठा छकड़ा में लगाओ बस और ज्यादा ना लात वात ना हटाई बस छकड़ा पैर लगाओ पैर अंगूठा लगते ही छकड़ा वो आकाश में पहुंचा एकदम जमीन में आकर और जमीन में छकड़ा के पड़ते ही उस दुष्ट का वही प्राणांत गए जहां पे आए वहीं गए। अब जब छकड़ा नीचे आकाश से जब नीचे गिरो तो अब मट्टी के बर्तन भट 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 भयंकर आवाज हुई। और जब भयंकर आवाज हुई तो जितने भी ग्वाल वाले हो जो गैयन की सेवा करेगा सेवादार वो एक साथ भागे। कब है नंद बाबा दौड़े सुनंद जी दौड़े जसोदा मैया दौड़ी रोहिणी दौड़ी सब के सब एक साथ हुई। अरे मेरो लल्ला अब देखे तो लल्ला तो खेल रहे हो आनंद ले रहे हो और छकड़ा टूटो पड़ो ना वाको कोई जेवड़ी बची ना बांस बची ना बल्ली बची और मिट्टी के बर्तन सब बट फूट गए। अब नंद बाबा ने कही लाला ना कोई आंधी ना कोई तूफान ना कोई बवंडर भबूड़े देखे जो चले कहाँ हाँ तो ना तो कोई भबूड़ा आयो ना कुछ आयो फिर ये छकड़ा कैसे ऐसे पलट को। दामा ने आके हाथ पकड़ लिया नंद बाबा और कही के बाबा हम बताएं कैसे 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 टूट को छकड़ा यहाँ लला बता कि तुम्हारो इत्तो सुल्ला है ना इत्तो सुल्ला यानी ला तुम्हार के छकड़ा पलट डाला।
अब जितने भी गोपी ग्वाल थे सब हाथ पड़े ताली बजा करके। अब भाई एक मिला कई यूं तो रोगे परमात्मा है भाई, वो तो उसे साधारण लाला ही समझ रहे हैं, उसे उन्हें ये तो पता तो ताली मार के हंस के देख लो बच्चों की बात, कहीं लाला भी आप छकड़ा पलट सके। पर चलो भगवान ने हो नहीं कोई आई सोई मिटाई दूर करते को बात। मेरी यमुना मैया ने सब काम करता है। जसोदा मैया कह रही मेरी यमुना मैया देख तो पर प्रसाद चढ़ जाए, चिंता न करना, दीप जलाऊंगी तो। मुनि सांडिल्य को बुला करके फिर नजर उतरवाई लाला की। एक बार तो लाला छींक भी आ जाए तो भी पंडित जी बुला के जसोदा मैया पूछे छींक क्यों आई, बुढ़ापे में गए हुए और लाला तो प्यारा कौन है। तो अगर छींक भी आ जाए तो वहां को भी पंडित जी का कारण पूछे, बोला कि पंडित जी दान दक्षिणा चाहे कितनी भी ले जाओ, यूं देखो कि मेरे लाला छींक क्यों आए, दान दक्षिणा कोई कमी नहीं। गोपियां आती हैं, अब लाला धीरे 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 देखो बैठे हुए फिर घुटपन चलन लगे। मैया ने पेजरियां बांध दी घुंघरू वाली, हाथन में कड़े पे पहनाई दी चमकीले हीरे मोती के, और जब वो चले ना तो पेजरियां बांधी कि ठुमक चले नदलाल, ठमक ठमक जैसे चले तो पेजरियां बांधे। और देखो हजारों गोपियां ऐसे ऐसे करके देखे और आनंद ले देखो से कनुआ की हालत, नामकरण ना हो कि ठुमक चले नंदलाल बाजत पैजनिया। और गोपियां आती और गोपियां बहुत सुंदर सुंदर गाती और नाचती, लाला को खिलाती। दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियों के साथ तुम भी खिलाओ लाला। अरे नाचे न दिलाले और नचावे बाकी मैया, नाचे न दिलाले। अरे नाचे न दिलाले नचावे हर की मैया, नाचे न दिलाले। मथुरा में हरे जन्म लियो है, मथुरा में जरे जन्म लियो है, गोकुल में पग हरे कन्हैया, गोकुल में पग हरे कन्हैया, नाचे न दिलाल नचावे बाकी मैया, नाचे न दिलाल। दो तीन पहने लाला जामुन पहने
धन पीवे लाला कहीं न खावे, तो धन पीवे लाला कहीं न खावे। देखो माखन मिश्री को बरोरी खवैया, माखन मिश्री को बरोरी खवैया, नच नच यार। अरे चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे। देखो हंसे हंसे कर, हंसे हंसे कर पे लगावे बाकी मैया, हंसे हंसे कर पे लगा